राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा गांव बाला बसा था। वहां से कुछ दूरी पर था एक पुराना टूटा फूटा किला, भैरवगढ़। गांव वालों के बीच डर की एक ही वजह थी, भूतिया घुड़सवार जो हर अमावस्या की रात घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर आता और जिसे भी देखता वह इंसान या तो पागल हो जाता या फिर गायब। सैकड़ों साल पहले इसी किले का सेनापति था विक्रम सिंह। वह वीर मगर घमंडी था। उसने अपने प्रेम में धोखा मिलने के बाद अपनी प्रेमिका रति को तलवार से मार डाला और खुद भी किले की सबसे ऊंची मीनार से कूद गया। तब से हर अमावस्या को उसकी आत्मा घोड़े पर सवार होकर गांव में भटकती है बदले की तलाश में। कई वर्षों बाद एक युवा इतिहासकार आरव गांव आया। वह लोक कथाओं और किलों की कहानियों को संग्रह करने का शौकीन था। जब उसे भैरवगढ़ किले की कहानी पता चली वह रोमांचित हो उठा। गांव वालों ने बहुत मना किया पर आरव ने ठान लिया वह अमावस्या की रात किले में रात गुजारेगा। रात आरव टॉर्च, कैमरा और एक पुरानी किताब लेकर किले पहुंचा। आधी रात को अचानक हवाएं तेज चलने लगी। दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। आरव की टॉर्च बंद हो गई। एक घोड़े की परछाई दिखाई दी। घोड़े पर बैठा था एक सवार जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। हाथ में चमकती तलवार थी और धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ रहा था। आरव डरते डरते जमीन पर बैठ गया और वह किताब निकाल ली जिसमें विक्रम सिंह की आत्मकथा थी और तेज आवाज में पढ़ा, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा चाहिए, मेरा अंत अधूरा है। घुड़सवार रुक गया। वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसकी आंखों से आग बुझ गई। उसने तलवार जमीन पर गिरा दी और कहा, कोई तो था जो मुझे समझ सका, अब मैं मुक्त हूँ। कहते हैं उस दिन के बाद भैरवगढ़ किला शांत हो गया। गांव वालों ने चैन की सांस ली और आरव इतिहास में अमर हो गया। हर आत्मा का दर्द होता है, अगर कोई उसे सुने समझे तो वह डर नहीं बनती मुक्ति पा सकती है।